आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर जैसा अस्पताल था जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते थे। यह अस्पताल 20 साल पहले एक रहस्यमय आग में जल गया था जिसमें कई मरीज और डॉक्टर मारे गए थे। तब से लोग दावा करते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ने तो भूतों को देखने का भी दावा किया था। कहानी की शुरुआत रवि, जो एक युवा पत्रकार था, हमेशा ऐसी जगहों पर जाने और सच्चाई का पता लगाने में दिलचस्पी रखता था। उसे इस अस्पताल के बारे में पता चला और उसने तय किया कि वह वहां जाकर रहस्य की तह तक पहुंचेगा। उसने अपने दो दोस्तों समीर और नेहा को भी साथ चलने के लिए मना लिया। अस्पताल का सफर रात के समय तीनों ने अस्पताल का दौरा करने का फैसला किया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां की सन्नाटेदार हवा और जले हुए इमारत की हालत ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब से निशान थे। अस्पताल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उन्हें घेर लिया हो। जैसे ही वे गहरे अंदर गए, उन्होंने एक वार्ड से किसी के कराहने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वे डर गए, लेकिन रवि ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि एक पुराना व्हील चेयर खुद ब खुद हिल रहा था। समीर ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन रवि ने मना कर दिया। वे जब ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां की लाइटें खुद ब खुद जल और बुझ रही थीं। तभी नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो सफेद कोट पहने हुए थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने कैमरा चालू कर दिया, लेकिन कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हो रहा था। वह आकृति अचानक गायब हो गई, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अब वे अकेले नहीं थे। अस्पताल के एक पुराने रिकॉर्ड से उन्हें पता चला कि आग लगने की रात एक डॉक्टर ने अपने मरीजों के साथ आत्महत्या कर ली थी। तब से उनकी आत्मा अस्पताल में भटक रही थी। लोगों का कहना था कि जो भी उनकी शांति भंग करने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रवि, समीर और नेहा जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से खून जैसा लाल पानी टपकने लगा। तभी डॉक्टर की आत्मा फिर से प्रकट हुई और गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब कोई नहीं बच पाएगा। भागने की कोशिश किसी तरह तीनों ने हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। लेकिन जब वे वापस गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अस्पताल में आग फिर से भड़क गई थी, जबकि उन्होंने कोई आग नहीं देखी थी। क्या हुआ उनके साथ? रवि ने उस रात का वीडियो देखा, लेकिन उसमें सिर्फ काले पर्दे और अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं। उसके बाद वह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। ये कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है और लोग आज भी उस अस्पताल के पास जाने से डरते हैं। क्या आप उस अस्पताल में जाने की हिम्मत करेंगे? रवि का अजीब व्यवहार। अस्पताल से लौटने के बाद रवि में बदलाव आने लगा। वह अक्सर गुमसुम रहता, रातों को डर कर जाग जाता और किसी अनजान चीज से बातें करता। समीर और नेहा ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कहा, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे वापस जाना होगा। नेहा ने समझाने की कोशिश की, रवि, वो जगह शापित है, अगर हम दोबारा गए तो शायद इस बार बचकर नहीं आ पाएंगे। लेकिन रवि के चेहरे पर अजीब सा ठंडा भाव था। समीर और नेहा को भी अजीब सपने आने लगे। हर रात वे खुद को अस्पताल के जले हुए कमरे में फंसा हुआ देखते। सपने में एक परछाई उनके करीब आती और धीरे धीरे उनके गले पर हाथ रख देती। एक रात नेहा ने सपने में साफ सुना, अगर तुमने उसे वापस नहीं लाया तो तुम्हारी बारी है। सुबह उठते ही उसने समीर को फोन किया। नेहा और समीर ने तय किया कि वे रवि को इस अजीब अनुभव से बचाने के लिए वापस अस्पताल जाएंगे। उन्होंने कुछ धार्मिक तावीज और मंत्रों के सहारे खुद को सुरक्षित रखने की तैयारी की। रवि ने कहा, वो मुझे जवाब देने देंगे,
मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी आंखों में डर के बजाय एक अजीब सी शून्यता थी। रात के अंधेरे में तीनों फिर से अस्पताल पहुंचे। इस बार अस्पताल और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें वहीं ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर नई खून की धारियां थीं और हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे उस ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे जहां पहली बार डॉक्टर की आत्मा देखी थी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इस बार अंदर का नजारा और भी डरावना था। फर्श पर जलती हुई मोमबत्तियों से एक अजीब आकृति बनी हुई थी और बीच में एक टूटा हुआ स्टेथोस्कोप रखा था। रवि अचानक जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसकी आवाज बदल गई और वह किसी और की तरह बोलने लगा, तुमने मेरी शांति भंग की, अब कोई नहीं बचेगा। समीर और नेहा ने मंत्रों का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी एक अजीब सी तेज आवाज गूंजी और पूरा कमरा कांपने लगा। नेहा को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था कि डॉक्टर अपने मरीजों के साथ अनैतिक प्रयोग करता था। आग की रात जब मरीजों ने विरोध किया तो उसने उन्हें मार दिया और खुद को भी आग के हवाले कर दिया। उसकी आत्मा अब भी उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जो उसके अस्पताल में आते थे। नेहा ने किसी तरह रवि को उठाया और समीर के साथ बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल का हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक पुराना रेडियो चालू हो गया और उसमें से धीमी आवाज आई, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नेहा ने अपनी जेब से एक तावीज निकाला और जमीन पर फेंक दिया। अचानक अस्पताल के अंदर एक तेज रोशनी हुई और दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों किसी तरह बाहर भाग निकले। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि अस्पताल खुद ब खुद ढहने लगा। उनकी आंखों के सामने वह पूरी इमारत राख में बदल गई। रवि का रहस्य अस्पताल के ढहने के बाद रवि का व्यवहार सामान्य हो गया। उसने कहा, मैंने उन्हें जाते हुए देखा, अब सब खत्म हो गया है। लेकिन नेहा और समीर जानते थे कि शायद ये अंत नहीं था। क्या यह अस्पताल वाकई खत्म हो गया या इसकी भूतिया कहानी अब भी जिंदा है? अस्पताल के ढहने के बाद रवि, नेहा और समीर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह सिर्फ उनकी गलत फहमी थी। अस्पताल तो खत्म हो गया था, लेकिन उस जगह की भूतिया ताकतें अब भी जिंदा थीं। रवि ने अपने घर लौटने के बाद अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। उसे रात में दरवाजे पर खटखटाने की आवाजें सुनाई देती, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। नेहा को अक्सर सपनों में वही डॉक्टर दिखाई देता जो उसे बार बार वापस आने के लिए कहता। रवि का अजीब सपना। एक रात रवि ने सपना देखा कि वह उसी अस्पताल में खड़ा है जो अब पूरी तरह ढह चुका था, लेकिन सपना इतना असली था कि उसे हर चीज महसूस हो रही थी। अचानक डॉक्टर की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और गुस्से में बोली, तुमने मुझे शांति नहीं दी, बल्कि मेरी ताकत को चुनौती दी है। अब यह खत्म नहीं होगा। रवि अचानक चीखते हुए जागा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और उसकी हथेली पर जले हुए निशान थे जो उसने सपने में देखे थे। भूतिया जगह का खुलासा। नेहा और समीर ने इस सब का सामना करने के लिए एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने कहा, अस्पताल तो ढह गया, लेकिन वहां की आत्माएं अब तुम्हारे साथ बंध चुकी हैं। उन्हें शांति देने के लिए उस जगह के सभी रहस्यों को उजागर करना होगा। तांत्रिक ने यह भी बताया कि अस्पताल के नीचे एक तहखाना था जहां डॉक्टर अपने खतरनाक प्रयोग करता था। वही जगह आत्माओं का असली घर थी। तहखाने की खोज। तीनों ने तांत्रिक की मदद से उस जगह की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि अस्पताल के मलबे के नीचे अब भी एक पुराना तहखाना सुरक्षित था। वह जगह घनी झाड़ियों और पत्थरों से ढकी हुई थी। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही अंदर से सड़ी हुई गंध आई। उन्होंने देखा कि तहखाने की दीवारों पर अजीब प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। तहखाने की डरावनी सच्चाई। तहखाने के अंदर उन्हें पुराने औजार, खून से सने कपड़े और एक बड़ी सी मेज मिली। वहां पर एक डायरी पड़ी हुई थी जो डॉक्टर की थी। उस डायरी में लिखा था, यह मेरी जगह है। यहाँ मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं को बुलाता हूँ। मेरी मौत के बाद भी यह जगह मेरी रहेगी। डायरी का खतरा। जैसे ही रवि ने डायरी उठाई, चारों तरफ से हवा का तेज झोंका आया। दीवारों पर लगे प्रतीक चमकने लगे
और तहखाने में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। नेहा ने घबरा कर कहा, हमें यह जगह तुरंत छोड़नी होगी। लेकिन तभी डॉक्टर की आत्मा प्रकट हुई। डॉक्टर की चेतावनी। डॉक्टर की आत्मा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी जगह पर कदम रखा है, अब कोई भी नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों कांपने लगे। तांत्रिक ने तुरंत एक मंत्र शुरू किया और कहा, डायरी को आग में डालो, यह उसकी शक्ति का स्रोत है। डायरी जलाने का परिणाम। रवि ने हिम्मत करके डायरी को आग में डाल दिया। जैसे ही डायरी जली, तहखाने में एक भयंकर विस्फोट हुआ और सब कुछ अंधकार में डूब गया। क्या यह अंत था? जब तीनों होश में आए तो वे तहखाने के बाहर थे। वहां का दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। तांत्रिक ने कहा, तुमने उस आत्मा को उसकी शक्ति से अलग कर दिया है, लेकिन याद रखना, ऐसी आत्माएं पूरी तरह खत्म नहीं होती। घटना के कुछ दिनों बाद रवि, नेहा और समीर ने राहत की सांस ली। लेकिन एक रात रवि के घर की दीवार पर डॉक्टर के कोट की छाया दिखाई दी। क्या वह आत्मा अब भी जिंदा है? रवि के घर की दीवार पर डॉक्टर के कोट की छाया देखकर वह ठिठक गया। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन अगले ही पल दीवार पर एक खून से लिखा संदेश उभर आया, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह सिर्फ शुरुआत है। रवि ने घबराकर नेहा और समीर को फोन किया। नेहा ने कहा, हमने सोचा था कि डायरी जलाने के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन शायद हमने कुछ और बड़ा खुला छोड़ दिया है। एक नई समस्या। समीर ने तांत्रिक को फिर से बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने आने से मना कर दिया। उसने कहा, तुमने उस आत्मा को उसकी जड़ों से हटाया है, लेकिन अब वह और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मेरी शक्तियां अब उसके सामने बेअसर हैं। नेहा ने सुझाव दिया कि उन्हें उस डॉक्टर की पूरी कहानी पता करनी होगी। उसने कहा, हमें उस डॉक्टर के परिवार या किसी जानकार को ढूंढना होगा ताकि यह पता चले कि उसने ऐसा क्यों किया और इसका अंत कैसे हो सकता है। डॉक्टर की अतीत की खोज। तीनों ने मिलकर पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें पता चला कि डॉक्टर का नाम डॉ मोहन प्रसाद था और वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेकिन सनकी डॉक्टर था। उसके नाम कई मरीजों की संदिग्ध मौतें दर्ज थीं, लेकिन किसी ने कभी उसकी जांच नहीं की। उन्हें पता चला कि डॉक्टर का एक बेटा था जो शहर के दूसरे हिस्से में रहता था। उसका नाम राजीव प्रसाद था। राजीव से मुलाकात। तीनों ने राजीव से मिलने का फैसला किया। राजीव अब एक बूढ़ा आदमी था जो अकेले रहता था। जब उन्होंने उससे डॉक्टर के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में डर उभर आया। उसने कहा, मेरे पिता ने जो किया उसका अंजाम मैं अब तक भुगत रहा हूं। उनके पापों की सजा अब तक हमारे परिवार पर है। राजीव ने बताया कि डॉक्टर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई आत्माओं को कैद किया था। उसने एक गुप्त अनुष्ठान किया था जिसमें उसने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए उस अस्पताल से बांध लिया। अनुष्ठान को तोड़ने का तरीका। राजीव ने कहा, उस अनुष्ठान को तोड़ने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां उसने पहली बार आत्माओं को बुलाया था। वह जगह अस्पताल के पीछे का जंगल है। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसके नीचे उसने आत्माओं को कैद किया था। जंगल का खतरनाक सफर। तीनों ने राजीव की मदद से जंगल में उस बरगद के पेड़ को ढूंढने की तैयारी की। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पेड़ तक पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और हर तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ के नीचे उन्हें एक गड्ढा मिला जिसमें डॉक्टर के पुराने औजार और एक लोहे की मूर्ति रखी हुई थी। राजीव ने कहा, यह मूर्ति उसकी आत्मा का केंद्र है। इसे नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है। डरावना हमला। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश की, जंगल में तूफान सा उठ गया। डॉक्टर की आत्मा ने एक बार फिर प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। डॉक्टर ने रवि को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। नेहा और समीर ने हिम्मत जुटाकर मंत्रों का जाप शुरू किया जो राजीव ने उन्हें सिखाया था। लेकिन डॉक्टर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनके चारों तरफ अंधेरा छा गया। मूर्ति का अंत। नेहा ने हिम्मत करके मूर्ति को उठा लिया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। मूर्ति के टूटते ही जंगल में भयानक चीखें गूंजने लगीं। डॉक्टर की आत्मा जलती हुई नजर आई और फिर
धीरे धीरे गायब हो गई। शांति या कुछ और। घटना के बाद जंगल एकदम शांत हो गया। राजीव ने कहा, तुमने जो किया वह बहुत साहसिक था, लेकिन याद रखना, कुछ आत्माएं इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अगर उनका कोई अंश भी बचा है तो वे लौट सकती हैं। आखिरी संकेत घटना के कुछ हफ्तों बाद रवि, नेहा और समीर ने राहत की सांस ली। लेकिन एक रात रवि के दरवाजे पर फिर से वही खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इस बार दरवाजे के नीचे से एक कागज फिसलकर अंदर आया, जिस पर लिखा था, मैं वापस आऊंगा। क्या यह सच में अंत है या डॉक्टर की आत्मा अब भी कहीं छिपी हुई है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?